Hi, I welcome you all. Let's do a problem from our coding patterns today. And the problem statement is merging two sorted lists. And it says that you are given the heads of two sorted linked lists, which is list 1 and list 2, and you have to merge the two lists into one sorted list. And you have to perform all those things in place. That means you should not use any extra memory to merge this, and at the end you have to return the head of the merged linked list. So let's understand this setup with this example one. So if you see, this is nothing but the list one, which is in the sorted order. So the sorted order means that the list item at the ith place is less than or equal to the list item at I plus 1th place. So this is the definition of the sorting. So if you see here, 1 is less than equal to 2 and 2 is less than equal to 4. And if you see the list 2, which is 1, 3 and 4, which is also following the sorted order, and you have to merge these two lists, okay? And at the bottom you can see the merged output of these two lists. So the items contributed from list 1 is visible by the color red, and the items from the list 2 is visible by the color blue. But one thing is there in the final output, that all the elements are still following the sorting order. So let's discuss the solution approaches here. So as per the problem, list 1 is the header pointer pointing to the first list, and similarly list 2 is the head pointer pointing to the head of the second list, right? तो पहले लिस्ट में कितने आइटम है? टोटल 3। और सेकंड लिस्ट में कितने आइटम है? 3। तो आउटपुट जो होगा उसमें कितने आइटम्स होंगे? डेफिनेटली 6 होंगे, राइट? और हमको बोला क्या है, हमको रिटर्न करना है वो जो 6 लेंथ की जो एक लिंक लिस्ट बनने वाली है, हमें उसका हेडर रिटर्न करना है, राइट? तो अभी आप एक चीज सोचो कि हेडर जो होगा, या तो इसका फर्स्ट आइटम होगा या तो इसका होगा, राइट? इसमें से जो भी लेस होगा वो हेडर बनने वाला है हमारे आउटपुट रिजल्ट का, राइट? उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डमी पॉइंटर बना लेते हैं, ओके? डमी नोड बना लेते हैं। तो ये एक नोड मैंने बनाया है, इसका नाम हम लोग रखते हैं डमी। ओके, एकदम खाली नोड है, कुछ नहीं है इसमें। और फिलहाल डमी कहाँ पॉइंट कर रहा है? इधर फर्स्ट। ये सपोज करो ये हम लोग अभी आउटपुट बिल्ड कर रहे हैं, ओके? आउटपुट यहाँ से बिल्ड करने वाले हैं हम लोग। और सिमिलरली एक करंट पॉइंटर बनाते हैं जो कि ये ट्रैक रखेगा कि भाई जो भी एलिमेंट ऊपर से आने वाले हैं हमारे आउटपुट में, उसका जो लास्ट नोड होगा वो हमेशा हमारा करंट होगा। तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है, तो करंट भी यही है और डमी भी यही है, राइट? तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में सबसे छोटा कौन सा है? जो छोटा होगा वो हमारे आउटपुट का हिस्सा बनता चला जाएगा। तो अभी क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम किसी को भी मूव कर सकते हैं, ओके? तो फॉर इंस्टेंस हम मान लो इस वाले रेड वाले वन को यहाँ पर लाते हैं, ओके? तो क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में लिस्ट 1 वाले एलिमेंट को डाल देंगे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ओके? तो करंट के नेक्स्ट में हमने लिस्ट 1 को डाल दिया और करंट को अपडेट करके हम यहाँ पर ले आएंगे, ओके? और लिस्ट 1 जो था, क्योंकि ये एलिमेंट तो जा चुका है, तो लिस्ट 1 हमारा अब 2 को पॉइंट करने लगेगा। फिर से ऊपर जाएंगे, कंपेयर करेंगे कि जहाँ लिस्ट 1 जो पॉइंट कर रहा है और लिस्ट 2 जो पॉइंट कर रहा है, जिस जिस नोड को, उनमें से छोटा कौन सा है? तो देखा कि भाई जो लिस्ट 2 का जो नोड है वो छोटा है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट 2 के नोड को करंट के नेक्स्ट में डाल देंगे 1, और करंट को भी अपडेट कर देंगे। तो अपना जो करंट हो गया वो यहाँ पर आ गया। और सिमिलरली क्योंकि एलिमेंट तो नीचे जा चुके हैं आउटपुट में, तो लिस्ट 2 अब पॉइंट करेगा किसको? 3 को। ऑलराइट, फिर से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के नोड्स को कंपेयर करेंगे, जो भी छोटा होगा उसको हम लोग करंट के नेक्स्ट में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट 1 वाला छोटा है, तो सिमिलरली यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर से करंट हमारा अपडेट हो जाएगा। ऑलराइट, और लिस्ट 1 का जो नोड था वो तो हमने आउटपुट में ले लिया, तो लिस्ट 1 को भी अपडेट कर देंगे हम नेक्स्ट आइटम को। तो अभी 3 और 4 में कौन सा छोटा है? 3। सिमिलरली करंट फिर से आगे जाता है
ओके। और क्योंकि 3 तो हो चुका है तो लिस्ट 2 अब किसको पॉइंट करेगा? 4 को। अब लिस्ट 1 भी 4 को पॉइंट कर रहा है, लिस्ट 2 भी 4 को पॉइंट कर रहा है, तो लिस्ट 1 वाले को हम ले लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है तो कोई इशू नहीं है। तो हमने क्या किया, 4 को आउटपुट में अपने डाल दिया। सिमिलरली अपना करंट जो है चेंज हो जाएगा कि लिस्ट 1 का जो 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 4 को पॉइंट कर रहा था वो तो हमने आउटपुट में ले लिया, तो लिस्ट 1 क्या करेगा, या लिंक टूट जाएगा और आगे नल को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है। अभी ये नल है, अभी ये नल है। अगर एक ये केस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे ही ईदर ऑफ द लिस्ट में से कोई भी नल को पॉइंट करने लग जाता है तो रिमेनिंग जो हमारा लिंक लिस्ट बचता है उसके जितने भी एलिमेंट बचते हैं बिना कुछ सोचे समझे उसके सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पर डाल देंगे। मानो कि यहाँ पर 5 भी होता, ओके, मान लो यहाँ पर 6 होता, मान लो इतना बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि लिस्ट 1 के सारे एलिमेंट्स को तो हमने कवर कर लिया, राइट, ये तो हमने सारा कवर कर लिया है, ठीक है। बचा क्या, नल। लेकिन लिस्ट 2 में अभी भी जो है 4 5 6 को बचा, तो अभी हम फिर से कंपेयर मैकेनिज्म लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। जैसे ही कोई भी लिस्ट नल को पॉइंट करने लगता है तो बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बिना सोचे समझे आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो ये जो है हमने आउटपुट लिंक लिस्ट जो था उसको फॉर्म कर लिया है। बट अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखोगे तो वहां पर हमें बोला गया है कि हमें जो आपका आउटपुट रहेगा उसका हेडर रिटर्न करिए, राइट। क्योंकि हमारा हेडर कहाँ पर है, देखो करंट तो हमारा आगे बढ़ता चला गया, राइट, करंट तो टूवर्ड्स द एंड की तरफ है, बट स्टार्टिंग में क्या रहा, डमी। बट डमी को रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि डमी तो खाली नोड है। डमी का जो नेक्स्ट है ये, यहां से हमने सारे एलिमेंट्स को फिलअप करना शुरू किया था। तो जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा, डमी का नेक्स्ट। ओके। तो इसको मैं कोड करता हूं तो ताकि चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, तो पहला काम क्या करेंगे, अपन डमी नोड बनाएंगे। ओके, तो ये रहा डमी नोड, और जो इसका फंक्शन डेफिनेशन है नोड का वो है लिस्ट नोड के नाम से। तो अगर हम मैं न्यू कीवर्ड के साथ में लिस्ट नोड क्लास को कॉल कर दूंगा तो एक ही डमी नोड बन गया है, राइट। और हमें अभी क्या चाहिए, एक करंट पॉइंटर चाहिए जो कि स्टार्टिंग में किसको पॉइंट कर रहा होगा, डमी को। ओके। और अभी हम लूप करना शुरू कर देंगे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो लिस्ट 1 क्या है, एक हेड पॉइंटर है। अगर दोनों है, अगर दोनों है तभी हम लोग कंपैरिजन वाला जो मैकेनिज्म है वो अप्लाई करेंगे, राइट। अगर लिस्ट 1 का जो वैल्यू है लेस देन है और इक्वल टू है लिस्ट 2 के वैल्यू से, तो क्या करेंगे हम, करंट के नेक्स्ट में लिस्ट 1 को पॉइंट करा देंगे और हम लिस्ट 1 को नेक्स्ट में मूव कर देंगे, राइट। क्योंकि अभी जो करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा था वो तो आउटपुट का पार्ट है, अभी लिस्ट 1 का जो नोड होगा वो नेक्स्ट को मूव कर जाएगा। ओके। और क्या करेंगे फिर हम, करंट को मूव कर देंगे, करंट को हमेशा ही हमें मूव करना पड़ेगा। एल्स पार्ट में क्या होगा, अगर हमारा जो नेक्स्ट लिंक लिस्ट है अगर वो हमारा छोटा होता है तो उस केस में क्या करेंगे हम, करंट के नेक्स्ट में लिस्ट 2 को पॉइंट करा देंगे और हमारा इस बार क्या चेंज होगा, लिस्ट 2, लिस्ट 2। ओके। अगर इसके बाद क्या केस हो सकता है कि जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आप किसी एक ईदर ऑफ द लिंक लिस्ट को पूरा ट्रेवल कर चुके हो बट सेकंड पार्ट, सेकंड वाला जो लिंक लिस्ट है वो स्टिल बाकी है, उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली हम ऐड कर लेंगे। अगर लिस्ट 1 हमारा बचता है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। ओके। और there is a possibility that list 2 can also be untraveled। ओके। उस केस में क्या करेंगे हम, लिस्ट 2 को डाल देंगे, राइट। और एट द एंड हमें रिटर्न क्या करना है, डमी नहीं, डमी का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो।
Okay, let's run the code. Let me try submitting it. Yes, it is accepted. Yeah, this was my solution. If you really like my solution approach, code solution, definitely give a thumbs up and please like and subscribe my channel and don't forget to check out my website codingpatterns.com. Thank you for watching.